पिता और पुत्र की कहानी। एक गांव में रहते थे एक बुजुर्ग पिता रमेश और उनका जवान बेटा सुमन। रमेश ईमानदार और मेहनती किसान थे, जबकि सुमन थोड़ा आलसी था और दोस्तों के प्रभाव में आकर गलत रास्तों पर चलने लगा था। एक दिन रमेश के घर से 5,000 रुपये गायब हो गए। ये पैसे खेत में काम करने वाले मजदूरों को देने के लिए रखे गए थे। रमेश ने बहुत खोजबीन की, लेकिन पैसे का कोई पता नहीं चला। संदेह सुमन पर गया। वजह थी कि वह हाल के दिनों में देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहने लगा था और अक्सर नए कपड़े या मोबाइल लेकर आता था। गुस्से और दुख से रमेश ने एक दिन सुमन को बुलाकर पूछा, क्या तूने मेरे पैसे चुराए हैं? सुमन चौंक गया, लेकिन सिर झुका लिया। नहीं पापा, मैंने नहीं लिए। पर आंखें सब कुछ कह देती हैं। रमेश ने सख्त आवाज में कहा, तो फिर ये नया मोबाइल तूने कैसे खरीदा? सुमन चुप रहा। रमेश और गुस्से में आकर बोले, जो बेटा अपने बाप का भरोसा तोड़ दे उसे इस घर में रहने का हक नहीं। सुमन गुस्से, दुख और अपमान में घर छोड़कर रात में ही निकल पड़ा। बार बार उसके कानों में गूंज रही थी पिता की बात, जो बेटा अपने बाप का भरोसा तोड़ दे उसे इस घर में रहने का हक नहीं। चलते चलते वह गांव से बाहर सड़क पर आ गया। चारों ओर अंधेरा था, बस कुछ दूर दूर लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसका मन टूट चुका था और भविष्य की कोई योजना नहीं थी। तभी अचानक पीछे से एक बाइक आई और जोर से ब्रेक मारा। 2 लोग उतरे। ए लड़के, इतनी रात को कहां जा रहा है? सुमन कुछ बोल पाता इससे पहले ही दोनों ने उसे घेर लिया। वे लुटेरे थे। एक बोला, बैग में क्या है? मोबाइल, पैसे, सब निकाल। सुमन डर गया। उसके पास एक पुराना मोबाइल और एक छोटा सा बैग था। उसने कुछ भी देने से मना कर दिया। एक लुटेरे ने उसे धक्का देकर सड़क किनारे गिरा दिया। उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। दर्द और डर से वह बेहोश हो गया। अगली सुबह एक किसान खेत जाते समय सुमन को बेहोश पड़ा देखता है। लोग इकट्ठा होते हैं। खबर रमेश तक पहुंचती है। रमेश दौड़ते हुए आते हैं। बेटे को खून से लथपथ देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सुमन, ये क्या हाल कर लिया तूने? इलाज करवाया जाता है। धीरे धीरे सुमन ठीक होता है। इस घटना के बाद रमेश को एहसास होता है कि गुस्से में बेटे को घर से निकालना एक बहुत बड़ी गलती थी। मुश्किल समय में तो परिवार ही सहारा होता है। सुमन को भी समझ आता है कि उसने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने पिता का भरोसा भी तोड़ा था। अब वह सच्चे दिल से बदलने की कसम खाता है। रमेश का अंतर्मन। रमेश को बेटे के नए मोबाइल और महंगे कपड़े देखकर शक होता है। वे खुद से बार बार पूछते हैं, क्या मेरा बेटा ऐसा हो सकता है? पैसे मैंने अपने हाथ से बक्से में रखे थे, आज वो नहीं है और कोई घर में आया भी नहीं था, तो क्या ये सुमन ने लिया? रमेश गहरे सोच में पड़ जाते हैं। मैंने तो उसी के लिए इतनी मेहनत की। अगर आज वो 5,000 ले गया, कल को 10,000 भी ले सकता है। अगर घर छोड़कर भाग गया तो मैं कैसे जीऊंगा? ये पैसे मजदूरों की मजदूरी के लिए थे। अगर उन्हें पैसे न मिले तो वो काम छोड़ देंगे। मेरी फसल खेत में ही सड़ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। वे कुछ समय चुप बैठे रहते हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती हैं। आंखों के कोने नम हो जाते हैं। वही छोटा सा सुमन जो एक दिन मेरी उंगली पकड़कर चला करता था, क्या आज वही इतना बदल गया? क्या मैंने उसे गलत तरीके से पाला? मन का एक कोना गुस्से में है। अगर अभी नहीं संभाला तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो वह सब कुछ लूट लेगा। तभी वे सुमन को बुलाते हैं। गुस्से और पीड़ा से गला भर आता है। तूने मेरे पैसे चुराए हैं? नहीं पापा। झूठ मत बोल, मैं तुझे पहचानता हूं। आज ही ये घर छोड़। ये कठोर निर्णय एक टूटे असहाय पिता के भीतर छुपे उस डर की वजह से था। अगर मेरा अपना बेटा ही मुझे बर्बाद कर दे तो मेरा क्या बचेगा? सुमन का मन। उधर सुमन गांव छोड़ने के रास्ते पर एक सुनसान चबूतरे पर बैठा है। उसकी आंखें सूखी हैं, लेकिन सीना भारी है। क्या मैं इतना बुरा बेटा हूं? मुझे पता है मैंने पापा के पैसे नहीं लिए, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी सोचा मुझसे बात करें? जैसे ही देखा शक किया, जैसे ही सुना गुस्सा हो गए। क्या मैं उनके अपने नहीं? वह आसमान की ओर देखता है, एक अजीब सी तड़प के साथ। हर कोई सोचता है कि बेटा ही गलत होता है, लेकिन क्या कभी पिता भी गलत हो सकते हैं? सिर्फ मुझे ही क्यों सजा? वह अपनी जेब से पिता द्वारा दिया पुराना घड़ी निकालता है। एक समय था जब रमेश ने वह घड़ी देते हुए कहा था, ये तेरे हाथ में देते हुए मेरा सीना गर्व से भर गया।
आज वही घड़ी हाथ में लेकर सुमन सिर्फ दर्द महसूस कर रहा है। अगर पिता बुलाते हैं, घड़ी को हाथ में लेकर रमेश स्तब्ध खड़ा रहता है। घड़ी की टिक टिक मानो पिता की आवाज की तरह गूंजती है। रमेश लौटा, लौटा, तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता। आंखों के कोने में आंसू भर आते हैं। वह जानता है गुस्से में जो कुछ कहा था पिता ने दिल से नहीं कहा था। आज भी उसी खिड़की के पास पिता रोज बैठते हैं इंतजार में। अगर पिता दूर कर देते हैं। घड़ी को हाथ में लेकर रमेश गहरी सांस लेता है। पिता के वो आखिरी शब्द अब भी उसके कानों में गूंजते हैं। तू इस घर से चला जा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। जंगल की नीरवता उसके मन में उतर जाती है। पिता के मुंह पर दरवाजा बंद करने की आवाज जैसे उसके सीने में भी एक लगातार बंद दरवाजे की तरह गूंजती है। घड़ी को हाथ में लेकर रमेश गहरे अंधेरे की ओर देखता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जाऊं या नहीं जाऊं। घड़ी की सुइयां जैसे इस बार वापस जाने को नहीं कह रही थी, बल्कि पूछ रही थी, तू खुद को कितना जानता है रमेश? वह एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहता है, आज रात मैं वापस जाऊंगा। अगर पापा फिर से भगा दें तो कसम खाता हूं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। वह जानता है आत्मसम्मान एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। फिर भी एक उम्मीद की किरण उसे खींचती है। शायद पापा का गुस्सा अब उतर गया है। शायद पापा आज उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद आज भी वह खिड़की के पास वाली बत्ती जल रही है। रात गहराती है। रमेश अपना छोटा सा बैग समेटता है। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। रमेश रुककर खड़ा हो जाता है, पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरी राह सुनसान है, जहां कोई नहीं, कोई पुकारता नहीं। वो खामोशी जैसे कह रही हो, तू अकेला है। लेकिन सामने एक हल्की सी रोशनी। वह 3 कदम आगे बढ़ता है, फिर 2 कदम पीछे लौटता है। उसके भीतर एक जंग चल रही है, प्यार बनाम आत्मसम्मान। फिर वह फिर से आगे बढ़ता है। पैरों के नीचे कुछ और सूखे पत्ते चरमराते हैं। अब ये आवाज जैसे उसे रोक नहीं पाती। वह घर के गेट के सामने आकर खड़ा होता है। लाइट जल रही है, लगातार नर्म पीली रोशनी, जैसे पापा हर रात छोड़ा करते थे इंतजार में। खिड़की के पास वही टेबल पर एक छोटा सा कागज। रमेश पढ़ता है, तेरे लिए घर का दरवाजा खुला छोड़ा है रमेश। गलती इंसान से ही होती है, पर प्यार कभी नहीं भूलता। तू लौटा। रमेश अब खुद को रोक नहीं पाता। आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह दरवाजे के पास आता है, एक बार हाथ बढ़ाता है, फिर हटा लेता है, फिर धीरे से चुपचाप दरवाजा खोलता है। अंदर से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। सामने कुर्सी पर बैठे पापा चौंक जाते हैं। दोनों की निगाहें मिलती है। कुछ सेकंड जैसे सदियों में बदल जाते हैं। पापा खड़े हो जाते हैं बिना कुछ कहे, सिर्फ दोनों हाथ फैला देते हैं। रमेश दौड़कर जाता है। उसके सीने में दबा सारा गुस्सा, अपमान और शिकायत पिघलकर आंखों से बह निकलती है। बस एक धीमी सी आवाज हवा में तैरती है, मैं लौट आया पापा।